सो हे गाइस, वेलकम बैक। सो गाइस, हम यहाँ पर ये हमारा तीसरा दिन था जम्मू के अंदर कटरा में। सो इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको दिखाया होगा कि हम लोग माता वैष्णो देवी, भैरव घाटी मंदिर है ना, ये सब कंप्लीट करके रात वापस निकले थे। हमें जाना था शिवखोड़ी कटरा से ही 70 किलोमीटर दूर है। एक और पहाड़ है, वहाँ मंदिर बना हुआ है शिव जी का। ठीक है, तो शिवखोड़ी है वहाँ बोलते हैं उसे। और रास्ते में नवदेवी करके एक मंदिर पड़ता है, वो भी अच्छा बना है बहुत। सब पहाड़ों पे ही हैं सारे। सो ये हमने एक गाड़ी बुक की थी 12 सीटर। ठीक है, होटल से हमने बात करी तो उन्होंने बुक करवाई थी। 7,500 रुपये इसका पड़ा था, बल्कि रेंट मान के चलो आप 10,000 के अंदर 12 सीटर का पड़ जाता है। ठीक है, बहुत ही बार्गेन करने पे ही 7,500 हुआ है, बड़ी मुश्किलों से। तो हमने बुक किया था डायरेक्टली, इसलिए यहाँ से हमारा प्लान था शिवखोड़ी जाने का। शिवखोड़ी से डायरेक्टली हमें जम्मू जाना था। ठीक है, सो ये बुक करा था इसके लिए। तो ये बंदा हमें शिवखोड़ी ले गया, फिर शिवखोड़ी के बाद डायरेक्टली रात तक जम्मू पहुँचाया उसने, क्योंकि जम्मू में हमें नेक्स्ट डे घूमना था। तो ये हमारी ट्रैवल जर्नी शुरू हो चुकी है शिवखोड़ी से। 70 to 80 किलोमीटर्स है आपका वहाँ से, कटरा से। ठीक है, माता वैष्णो देवी मंदिर से शिवखोड़ी। सो ये रास्ता है वहाँ का। ये कटरा से हम लोग निकले थे, तो ये वहाँ का वैष्णो देवी का ही है ना। और सब बैठे हुए थे कार में, आराम से बैठ गए थे। बड़ी गाड़ी थी, हम लोग टोटल 10 ही थे, 12 सीटर गाड़ी थी, तो आराम से बैठ गए। आप भी अगर जाते हो तो बुक कर सकते हो। और अगर आप सिर्फ एक तरफ का बुक करोगे तो मान लो आप 4,500 रुपये लेगा आपको। जैसे कि जाना है वहाँ से जम्मू भी जाना है। ठीक है, ट्रेन आपकी जम्मू से जैसे हमारी थी, तो आप पूरा बुक कर सकते हो। 7,500-8,000 रुपये तक ले लेगा। रास्ता वैसा ही बहुत ही अच्छा सा रास्ता है जम्मू का, शिवखोड़ी जाने का भी। और 2 ढाई या 3 घंटे लग जाते हैं पहुँचते। इससे 3 घंटे लग गए थे हम लोग को पहुँचते। रास्ते में एक मंदिर भी हम लोगों ने और घूमा, जिसको बोलते हैं नवदेवी। ठीक है, सो वहाँ भी गए। ये आपका पहुँचे हम नवदेवी, रास्ते में ही पड़ता है। सो यहाँ पे रुके हम लोग। इसके अलावा और भी चीज़ें पड़ती हैं, बट ज़्यादा नहीं रुके हम लोग। नीचे जाते हैं, एक गुफ़ा टाइप में बनी हुई है, गुफ़ा के अंदर से निकलते हैं, ये भी अच्छा है। सो अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का भी, है ना। सो आप ये एंजॉय कर सकते हो जाके, मतलब एंजॉय कर सकते हो, दर्शन कर सकते हो। यहाँ पे जाइए। इसके अलावा फिर हम लोगों ने यहाँ पे वही मान लीजिए 1 घंटा लगा होगा, बिकॉज़ लंबी लाइन लगती है यहाँ भी। और दर्शन के लिए बहुत लंबी लाइन रहती है यहाँ पे भी। देखो सब लाइन में खड़े हैं। और ये वापस आने वाले लोग हैं, अभी वो नीचे जा रहे हैं। तो आगे लंबी सी लाइन लगी हुई है। हो सकता है मैं रिकॉर्ड किया हो। मंदिर के अंदर अलाउड नहीं है फ़ोन, पेनल्टी भी है। तो ध्यान रखें कि आप रिकॉर्डिंग वहाँ पे ना करें। सो गाइज़, ये है चेनाब रिवर। और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है रिवर राफ्टिंग करने का। तो रास्ते में ही पड़ता है ये, शिवखोड़ी जाने के रास्ते में। और आप यहाँ पे रुक कर रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, चार्जेस जो भी हों। हम लोग गए नहीं, बिकॉज हमारे एजेड लोग थे, बुज़ुर्ग लोग थे ज़्यादातर, तो राफ्टिंग करना मुश्किल था, है ना। और मज़ेदार एक्सपीरियंस होगा। तो जो आपको दिखे ना ब्लैक बीच में नदी के, तो ये लोग रिवर राफ्टिंग कर रहे हैं। तो ऐसे आप भी कर सकते हो, है ना, अगर चाहो तो। हम लोग तो नहीं गए, बिकॉज हमारे साथ अभी किसी को इंटरेस्ट भी नहीं था खास। सो गाइस, अभी ना हम लोग पहुंच गए थे। रास्ते में ही बीच में एक जगह पड़ती है, तो ये ना रेस्टोरेंट टाइप का है। रेस्टोरेंट क्या, आपका मान के चलो, ये एक वहाँ का जो कल्चरल होता है ना, डोगरा जो जिनको बोलते हैं, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको डोगरा बोलते हैं। सो यहाँ पे और जो लैंग्वेज बोली जाती है वो भी डोगरी बोली जाती है। ठीक है, ज़्यादातर लगती पंजाबी, लेकिन डोगरी बोलते हैं उसको। तो यहाँ पे ना ये लोग क्या करते हैं कि ये कुछ लेडीज़ हैं, ये ना इनका रेस्टोरेंट चलता है। तो इसमें ये जो डोगरा स्टाइल का जो खाना है ना, जो वहाँ कल्चरल खाना वाना बनाते हैं, तो वो पूरा देते हैं। और अच्छा है, 100-150 में आपको मिल जाता है बढ़िया खाना। 120 की थाली है,
100 रुपये की थाली है ना। और बहुत ही अच्छा बिहेवियर है सबका। और आपको ना पूरा गांव का जो, जैसे कि आप जम्मू के अंदर आए हो, जम्मू के ही स्टाइल में जो लोग खाना नॉर्मली खाते हैं, ट्रेडिशनल जो बनता है वो यहाँ पर आपको देते हैं। तो हम लोग रुके वहाँ पे, खाया पिया सबने, और खाना बहुत अच्छा था, बहुत मज़ेदार था। आप लोग भी रुक के खा सकते हो। तो जो बंदा आप कार वार से ले जाएगा ना, उनको पता होता है, वही लोग, कमीशन भी होती है उनकी, तो वो लोग लेके जाते हैं। आप लोग जा सकते हो और खा सकते हो वहाँ पे। हमने खाना वाना खाया, फिर हम वापस निकल गए। 1 घंटा आराम से बैठे, खाना वाना खाया आराम से, मज़ा आया बातचीत करके उन लोगों से। और फिर हम लोग निकल गए और अपनी जर्नी चालू हो गई। तो हम मिलते हैं आपको शिवखोड़ी के अंदर। जर्नी थोड़ी लंबी है, शायद आपको लग रही होगी, मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। सो गाइस, हम यहाँ पे ना, हम लोग शिवखोड़ी पहुँच गए थे। तो जहाँ तक ये कैब्स को, कार्स को अलाउ करते हैं ना, वहाँ तक हम लोग गए। उसके बाद वहाँ से आपको 2 किलोमीटर और होता है, तो वहाँ ऑटो चलते हैं, रिक्शा चलते हैं, ये गाड़ी कार चलती हैं, है ना। सो आप इसमें 10 रुपये सवारी, 100 रुपये, 150 200 रुपये के अंदर आपको सवारी के ऊपर डिपेंड करता है, ये आपको पहुँचाते हैं शिवखोड़ी मंदिर के एंट्री पॉइंट तक, ठीक है। फिर वहाँ से आप पैदल जाते हो, वहाँ से कुछ नहीं जाता है, वहाँ से आपको सीधे पैदल जाके यात्रा पर्ची, वहाँ भी कुछ रजिस्ट्रेशन होता है, तो वहाँ आप जाके काउंटर है लेफ्ट में, मैं दिखा दूँगा, वहाँ जाके पर्ची बनवा सकते हो, सब डिटेल देनी होती है और वो बना के फिर आप निकल सकते हो। यहाँ तक ऑटो आपको ये जो पिकअप खड़े हैं ना, ये छोड़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपको पैदल जाना होता है। यहाँ से आपको घोड़े और पालकी की भी मिल जाती है वैसा, बट 3 किलोमीटर है टोटल चढ़ाई जो यहाँ से इस मंदिर की है, शिवखोड़ी की 3 किलोमीटर टोटल है। तो आपको 1-2 घंटा लगता है मैक्सिमम जाना आना। और ये बना अच्छा है, आपको थकान भी नहीं होती, आप आराम से चढ़ जाते हो, दर्शन कर लेते हो, है ना। गुफा बनी है, आप चाहो तो वहाँ भी जा सकते हो, वो सब देखकर आप आ जाते हो। और ये मुझे बहुत ही ज़्यादा बेटर लगा था इन कंपैरिजन टू वैष्णो देवी बहुत लंबी चढ़ाई है ना, मतलब हालत ही ख़राब हो जाती है वहाँ पे चढ़ते चढ़ते। प्लस भीड़ बहुत होती है, यहाँ भीड़ तो थी बट इतनी ज़्यादा नहीं। और यहाँ पे सिस्टम पूरा घूमने के हिसाब से बहुत ही अच्छा बना है। सो आप जाके यहाँ पे एंजॉय कर सकते हो। अब ये जो है काउंटर है आपका रजिस्ट्रेशन का, तो ये लेफ़्ट में ही बना है, एंट्री गेट से लेफ़्ट में, वहाँ पे जाके आपको देना हो, जाके वो डिटेल बतानी होती है कितने लोग हैं, एक बंदे की डिटेल लगती है, कौन मेन है, बस। उसके बाद आप जो है एंट्री करके सीधे शिवखोड़ी यात्रा पे चल सकते हो, ठीक है। सो अब आप आगे एंजॉय करो, है ना। मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड भी कर दूँगा ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए वीडियो, और दिखाता रहूँगा।
हे गाइस, सो यहाँ पे हमारी जर्नी वापस ख़त्म हुई। शिवखोड़ी का मंदिर हम चढ़ के गए, उतर के आए। हम लोग को टोटल लग गया था, सबको लग गया था टोटल आने में, मान के चलो 3-3.5 घंटे लग गए जाने और आने में। और ये देखो नज़ारा वहाँ पे ना, पता है जम्मू में ये भी है कि आपका अंधेरा देर में होता है। 7 बजे तक उजाला था वहाँ पे आराम से। हमारे लखनऊ टाउन में 7 बजे अंधेरा हो जाता है, शायद ऊंचाई पर है इसलिए धूप आती रहती है, रोशनी आती रहती है। सो हम वापस आ गए यहाँ से। वापस हमारा ये था कि भाई जो वही जो रिक्शा, ये जो पिकअप्स जाते हैं, बैटरी कार्स जाती हैं, इनके साथ ही हम वहाँ तक गए जहाँ तक ऑटो, जहाँ पे हमारी कार आई थी। फिर हम कार में बैठे। फिर ये रात का ट्रिप का है, रात में हमें चाय पी, बहुत अच्छी चाय पिलाई बंदे ने। और फिर हम पहुँचे सुबह। ये है जगन्नाथ मंदिर। जगन्नाथ मंदिर जम्मू के अंदर है। हम जम्मू रात पहुँच गए थे। वहाँ हमने होटल लिया एक, और होटल हमें पड़ गया वहाँ पे वही 1200 रुपये पर रूम के हिसाब से 2 रूम लिए थे बड़े बड़े। सो वो लिया। फिर हम जगन्नाथ मंदिर पहुँचे। अब अगला हम नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। सो गाइस, आप सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो और कमेंट करो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं दिखाता हूँ जम्मू में क्या घूमें, कैसे घूमें, क्या खर्चा आया। ठीक है, सो मीटिंग नेक्स्ट वीडियो।